नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। ईरान की ताकत देखने के बाद इजराइल ने भागने का रास्ता ढूंढ लिया है। यह बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप ताकतवर हो तो दुश्मन मैदान छोड़कर भागेगा ही। जी हां, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने ऐसी तबाही मचा दी है इजराइल के अंदर कि बेंजामिन नेतन्याहू भागने का रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन उसको वह रास्ता मिलेगा नहीं, क्योंकि इस बार ईरान का प्लान पक्का है। इस बार नेतन्याहू को ऐसा सबक सिखाएंगे, दिन में तारे नजर आएंगे। उधर दूसरी तरफ अली खामेनी को मारने की धमकियां दे रहा है इजराइल, लेकिन यह सिर्फ धमकियां ही है, क्योंकि अली खामेनी तक पहुंचना इजराइल के बस की बात नहीं है, क्योंकि अब नेतन्याहू के पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए वह इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है। ईरान के अस्पताल पर हमले के बाद पूरी तरीके से बौखला गया है इजराइल, और इसीलिए इजराइल पर ईरान ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल के हमले दोगुनी स्पीड से तेज किए हैं। ये हमले झेल नहीं पा रहा है इजराइल। बात करेंगे कैसे ईरान के सपोर्ट में अब 4 नए देश आ गए हैं जिन्होंने इजराइल को चेतावनी दी है। क्या है वो चेतावनी, क्यों दी गई है चेतावनी, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस देश, किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं, और हां, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लिए जान लेते हैं आखिर कौन से वह 5 देश हैं जिन्होंने इजराइल का और अमेरिका का जीना हराम कर दिया है। आपको बताते चलें। अली खामेनी को मारने की धमकी देने वाले बेंजामिन नेतन्याहू को अब इराक के सुप्रीम लीडर ने धमकी दे डाली। अयातुल्लाह इराक के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि अगर अली खामेनी को हाथ भी लगाया तो पूरे इजराइल में तबाही आ जाएगी, और इस तबाही को रोकने वाला कोई नहीं होगा। और यह धमकी इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए है। बार बार ईरान के सुप्रीम लीडर को मारने की धमकी दी जा रही है। यही कारण है जो ये सारे देश एकजुट हो गए हैं। ईरान की मिसाइल का जवाब नहीं दे पा रहा है इजराइल के पास ना हथियार हैं, ना ही इजराइल के पास अब ड्रोन बचे हैं। अब सिर्फ 8 दिन के हथियार रह गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू के पास। उसके बाद घुटनों पर आने वाला है इजराइल। लेकिन ईरान का सुसाइड ड्रोन से हमला इजराइल के ऊपर तबड़तोड़ है। अब ईरान सुसाइड ड्रोन से भी हमले कर रहा है, और यह हमले झेल नहीं पा रहा है इजराइल। ईरान के अस्पताल के हमले के बाद पूरी तरीके से बौखला गया है नेतन्याहू, लेकिन यह वही नेतन्याहू है जिसने खामेनी के सारे अस्पतालों को राख बना दिया। वहां के मासूम बच्चे, डॉक्टर और आम लोग सबको मार दिया। और आज एक हमला क्या हो गया, इजराइल के अस्पताल पर तो अपना आपा खो बैठा है। बेंजामिन नेतन्याहू तब कहां गया था जब एक एक करके यह हमास के सारे अस्पताल उड़ा रहा था। इसीलिए ईरान ने कहा 2 साल पहले ईरान के अस्पताल पर इजराइल ने हमला किया था, और वह वीडियो भी जारी किया है। डोनाल्ड ट्रंप की गुड़गुड़ाहट और बेंजामिन नेतन्याहू की धमकी दोनों बेअसर नजर आ रही हैं, क्योंकि ईरान अपने हमले की स्पीड बढ़ाता चला जा रहा है। ईरान की यह हमला बहुत ही घातक है, क्योंकि अब वह बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ ड्रोन का इस्तेमाल भी कर रहा है। और यह इजराइल के लिए बहुत घातक है, क्योंकि जिस आयरन डोम पर इजराइल को इतना घमंड था, उस आयरन डोम को 2 मिनट में चकमा दे रही है ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल। और उन मिसाइल को रोकना अब इजराइल के हाथ में नहीं है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर ने साफ कहा है यह जंग हम ही जीतेंगे। इतिहास अपने आप को दोहराएगा। आज तक कोई भी जंग नहीं हारा। ईरान जब भी जंग हुई, ईरान की जोरदार जीत हुई। एक बार घुटने टेक दिए थे इजराइल ने और आत्मसमर्पण कर दिया था, और फिर से वही वक्त लौट रहा है। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल का जखीरा है, जबकि इजराइल के पास हथियार खत्म हो चुके हैं। इजराइल को अगर अमेरिका सपोर्ट नहीं करता तो अब तक यह जंग खत्म हो गई होती, इजराइल हार चुका होता। लेकिन क्योंकि अमेरिका पीछे से मदद करता है इजराइल की, उधर नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने साफ कहा है कि तेहरान को अकेला मत समझना। अगर तेहरान पर हमला किया तो फिर झेलने के लिए तैयार भी रहना। किम जोंग उनका यह बयान अमेरिका को सीधी चेतावनी है, और अमेरिका को साफ साफ लफ्जों में समझाया है कि ईरान को अकेला समझने की गलती मत करना। उधर दूसरी तरफ ईरान के सपोर्ट में 3 और नए देश आ गए हैं। या तो वह खुद ही हथियार डाल दे, या फिर अमेरिका उसका साथ दे। अगर अमेरिका साथ आता है तो यह जंग बहुत ही भयावह रूप ले लेगी, और फिर इस वर्ल्ड वॉर को कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि अगर अमेरिका इस जंग में कूदा तो फिर चीन और रूस भी आएंगे। और आगे देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।